साथियों, आज हम अगला चैप्टर हमारा यह है लाभ हानि। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये जानते हैं। लाभ तब होता है जब हम कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाते हैं और उसको 150 में बेच देते हैं। तो क्या हुआ, उसमें हमारा 50 रुपये का उसको लाभ हुआ। अब 50 रुपये का लाभ हो गया और वही चीज़ 100 रुपये की चीज़ लाई और उसको 90 रुपये में बेच दी तो 10 रुपये हमको घाटा हुआ कि नहीं हुआ। तो यही सब जानते हैं। तो लाभ हानि क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य वो होता है जितने की वस्तु हम खरीद कर लाते हैं, जितने की वस्तु हम खरीद कर लाते हैं, ये हो गया हमारा कास्ट प्राइस, या इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अब क्रय मूल्य, अब तुम खरीद के लाए, अब उसको बेचोगे, अब जितने में बेचोगे या उसको जितने में बेचोगे उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं एसपी, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। यानी अगर हम 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाए तो वो 100 रुपये हमारा क्या हो, क्रय मूल्य हुआ, और उसको 150 में हमने बेच दिया अगर जो उसको, तो 150 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यानी जितने में वस्तु को हम बेचते हैं, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब एक और होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है कि जैसे हम कोई वस्तु खरीद के लाए, अब वस्तु जैसे कहीं से हम खरीद के लाए, मान लो 100 रुपये में खरीद के लाए, फिर उसको क्या हुआ, फिर उसको हम किसी ठेलिया उलिया पे लदवाए या जहाँ से ले उसका भाड़ा बढ़ा दिए, जो भी भाड़ा दिए, मान लो 50 रुपये भाड़ा दिए, तो वस्तु हमारे तक वो आई कितने में, वो आई तो हमारे पास 150 रुपये में ना। अब उसको हम जितने में बेचते हैं, अब जितने में उसको हम बेचेंगे, मान लो 150 का लाए, लागत तो उसमें हमारा 150 हो गया ना, उस पर खर्चा तो हमारा 150 का हो गया। अब उसको चाहे हम 160 में बेचे, चाहे 100 रुपये में बेचे, तो ये जो बेच रहे हैं ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसी पे क्या लाभ और हानि देखा जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य हमको पता चल गया है। अब इससे हम लाभ कैसे निकालेंगे और हानि कैसे होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। अब लाभ क्या होता है, लाभ हमारा वो होता है जितने की चीज, मान लो हम 100 रुपये की चीज खरीदे हैं और उसको ले जाके हम 200 में क्या किए, बेच दिए। 100 रुपये की खरीदे हैं और 200 में बेच दिए, तो हमें कितने का फायदा हुआ भाई, जाहिर सी बात हमें क्या 100 रुपये उस पर ज़्यादा मिल गए। यही हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, ये लाभ हो गया। अब 100 रुपये ये हमारा लाभ हो गया। अब इसी का अगर परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो लाभ क्या हो जाएगा, परसेंटेज क्या होगा, क्रय मूल्य जितना था और उस पर जितना लाभ है, ये हमारा 100%, ये क्या हो गया, ये परसेंटेज लाभ निकल आया। तो ऐसे ही क्या है। अब हानि देखेंगे क्या होता है कि भाई हानि हम लोगों को, ये तो हो गया लाभ, अब हानि देखते हैं क्या होता है। अब हानि देखते हैं, हानि क्या होता है। मान लो हम 100 रुपये की चीज खरीदे और उसको 80 में बेच दिए। अब 80 में जब हम उसको बेचे हैं तो हमको क्या हुआ भाई, 20% का हमको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। यानी जो 20 रुपये का हमको क्या हुआ है, ये नुकसान हुआ है। यही तो हमारा हानि होगा, जाके यही तो हमारा हानि होगा।
तो अब हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो भी हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। इसे हानि क्या हो गया, 100 रुपए में हम खरीदे थे, जितने में खरीदे थे यानी 100/100, कितने का नुकसान हुआ हमको है, 20 रुपए का, और गुणे हमारा वही 100 कर दो, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, यानी हमको कितने का 20% का क्या हुआ है, हानि हुई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ है, अगर जो हम 100 रुपये की चीज़ 150 में बेच रहे हैं तो हमको 50 का लाभ हो रहा है, और वही 100 की चीज़ अगर हम 80 में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, 20 रुपये की हानि हो रही है। तो यही फार्मूले बन जाते हैं, ऐसे ही फार्मूले बनते हैं। फार्मूला देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, लाभ बराबर क्या होगा, हमेशा विक्रय मूल्य, यानी जिसमें हम वस्तु को बेचे हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस जितने हम चीज खरीद के लाए यानी क्रय मूल्य। ये तो हमारा लाभ निकल आएगा। अब परसेंटेज लाभ यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, ये हमारा हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। क्या होता है, बटे क्रय मूल्य, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, यही जो ये लाभ निकाले ये हमारा क्या, लाभ, और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 100। एक ये फार्मूला हो गया लाभ का, और ये एक ऊपर वाला हो गया कैसे लाभ निकालेंगे भाई। अब हानि का फार्मूला देखो क्या होता है, हानि क्या होता है कि भाई जितने में हम चीज़ खरीद के लाए हैं उससे कम दाम पे अगर हम बेचते हैं तो हमको क्या होगा, हानि होगी। तो हानि का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये क्या हमारा हानि निकला। अब परसेंटेज हानि क्या होता है, हानि प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बटे में हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य, यानी जितने हम चीज खरीदे हैं उसी पे होगा, और ऊपर हानि, और गुणे हमारा हो जाएगा 100। ये हमारा प्रतिशत हानि का फार्मूला 1 नंबर, और ये हमारा 2 नंबर फार्मूला। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम बताते हैं। तो उसी टाइप में हमारा पहला सवाल है कि एक वस्तु को 500 में खरीद कर और उसे 600 में बेच देता है। अब कोई व्यक्ति है 500 में चीज़ खरीद ली और 600 में उसको जाके बेच दिया। अब 500 में खरीद के 600 में बेच दिया, अब क्या करा कि प्रतिशत लाभ और लाभ ज्ञात करो। तो निकालो भाई, क्या होता है, 500 में खरीदा यानी ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और 600 में हमें इसने बेच दिया, यानी 600 में जो बेचा है तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है कि नहीं, तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या हमारा फार्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 500, विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 600 रुपये। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखो, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, जितने खरीदा है नहीं है कितना 500 रुपये। अब 600 में 500 घटाओ कितना बचेगा 100 रुपये, रुपये 50। ये हमारा क्या है, ये हमारा लाभ है। अब लाभ तो निकला है तुम्हारा 100 रुपये, अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है,
बस एक वही फार्मूला अपना, यानी क्या, क्रय मूल्य नीचे रहेगा हमेशा, लाभ और गुणे हमारा 100 रहेगा। लाभ कितना हुआ तुम्हें? 100 रुपये का, लाभ 100 रुपये का हुआ। क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य कितना है भाई? 500 रुपये क्रय मूल्य है भाई, 500 रुपये हमारा क्रय मूल्य और गुणे 100। 0 से 0 घटा, अब 0 से 0 घटा, 5 दूनी 10, यानी क्या है, जो लाभ हमारा आया वो 20% आया। ये क्या हमारा है? लाभ। तो हम क्या, इसमें क्या हमारा आ गया? लाभ हमारा टोटल आ गया, लाभ 100 रुपये और लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आराम से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे और बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे? अब भाई इसे संख्या चेंज कर देंगे, 500 की जगह पे 600 कर देंगे। भाई 600 में खरीदा, 1200 में बेच दिया। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, मान लो 100 रुपये की चीज़ खरीदा, 200 में बेच दिया। अब वही पूछेगा लाभ कितना हो, कितना हानि हो या लाभ प्रतिशत। तो देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का कि भाई क्या करेंगे हम, भाई संख्या चेंज कर देंगे। अब संख्या अपने हिसाब से ले लो, जो भी लेना हो। मान लो संख्या हम कर देते हैं 1000 रुपये की चीज़ खरीदे, 1000 रुपये में चीज खरीद कर और उसे 1500 में बेच दिया। अब कैसे लगाओगे? बस कुछ नहीं करना है भाई, क्या हो जाएगा इसका, क्या 1000 रुपये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब पहचानो कैसे भाई, 1000 रुपये तो हमने खरीदा ही नहीं, खरीदा है तो क्या 1000 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब जितने बेच दिया तो बेचोगे क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। कर दो 1500 रुपये। अब कुछ नहीं करना है, बस देखो क्या करना है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 1500 रुपये। कर दो 1500, कर दिए। अब क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो हमारा लाभ कितना आ जाएगा? लाभ हमारा आ जाएगा 500 रुपये। यानी हमने चीज़ को खरीदा है 1000 रुपये में और उसको बेच दिया है 1500 रुपये में। क्या हुआ? सेम वैसे ही लग रहा है, बस क्या हुआ, नंबर चेंज हो गया। ऐसे परीक्षा में हमारा क्या होगा? नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, लैंग्वेज सेम रहेगी। और बस अब देखो इसको लगाते आगे क्या है। 500 रुपये हमारा क्या आ गया? 500 रुपये हमारा आ गया लाभ। अब वही फार्मूला है, अब उसी पे उठा के लगा दो। अब 500 रुपये हमारा लिखो, लाभ हमारा कितना? 500। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1000 रुपये और गुणे 100। 0 से 0 घटा और एक ये घटा, कितना आ गया? 50%। यानी क्या हुआ? 50% का हमको फायदा हुआ है। तो ऐसे अन्य क्वेश्चन आएंगे, वो भी सेम इसी टाइप में होंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सेम उसी टाइप मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुर्सी की लागत, अब एक कुर्सी व्यक्ति है, एक कुर्सी खरीदता है। अब उसकी लागत कितनी आई कुर्सी में? अगर बनवाया होगा, जो भी खरीदा होगा, तो 180 रुपये उसकी लागत है। यानी हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया? हमारा 180 रुपये। और क्या कहता है, उसे 216 में बेच दिया। अब उसको 200 नहीं समझा तो 216 में बेच दिया। अब बेचा क्या है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो कितना हो गया? 216। अब 216 में उसने बेचा है, अब क्रय मूल्य हमारा 180 है, तो कितना लाभ हो रहा है भाई? लाभ बराबर वही अपना फार्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो भाई विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 216 रुपये। हमारा कितना है विक्रय मूल्य? 216 रुपये। और
उसका क्रय मूल्य कितना है, वो हमारा 180 रुपये है। अब घटाओ इसको, अब कैसे घटाएंगे, आराम से घटाएंगे। कितना आ गया, 36 रुपये हमारा क्या हो गया, 36 रुपया हमारा क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। 36 रुपये हमारा लाभ आ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, वही लाभ प्रतिशत का अपना पुराना फार्मूला क्या है, फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आप फार्मूला जितनी बार लिखेंगे उतना ही आपको फार्मूला याद होता रहेगा। यानी क्वेश्चन जब भी लगाओ तो फार्मूले खूब बार बार लिखो और बार बार याद करो, अपने आप याद हो जाएंगे। और फिर क्या करो, पेपर में आपको फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, आराम से लग जाएगा। तो लाभ क्या कितना हुआ है, 36। और हमारा क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य कितना है, देखो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है हमारा 180 रुपये है, बस 180 लिख दो। और गुणे हमारा कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 18 दूना कितना होता है 36। तो क्या हो गया, जो लाभ बराबर आया है वो भी प्रतिशत लाभ कितना आ गया 20%। यानी इस क्वेश्चन में हमारा लाभ आ गया 36 रुपये और लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस क्या होगा, संख्याएं चेंज होंगी और लग जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आराम से। अब देखो क्या है, अभी तक हम लोगों ने लाभ वाले क्वेश्चन लगाए, अब वैसे ही सेम हानि वाला भी लगाना है हम लोगों को। अब हानि वाला क्या है भाई, अगला इसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वस्तु 500 में खरीद कर उसे 400 में बेच दिया गया। अब कोई चीज़ तुम 500 में खरीद कर लाओ और उसको 400 में उसको बेच दो, तो क्या तुमको कुछ घाटा हुआ कि नहीं घाटा हुआ, तो कितने घाटा हुआ, 100 रुपये का हमको नुकसान हुआ। वही नुकसान हमारा क्या होता है, हानि होता है। तो क्या है, अभी क्या है, इस सौदे में हानि और प्रतिशत हानि ज्ञात करो। चलो करते हैं, प्रतिशत हानि और हानि ज्ञात करते हैं। अब भाई 500 में खरीदा, यानी 500 में जो खरीदा है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। और उसको 400 में बेच दिया, यानी बेचा कितने में है 400 में, तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अपना भाई हानि वाला फार्मूला क्या होगा, हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ में क्या था कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता था, लेकिन हानि में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य तुम्हारा ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हानि होगी। तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा कितना है, यानी जितने जो हमने खरीदा है वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमारा कितना है 500 रुपये, माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना है, यानी जितने में उसको बेचा है वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। यानी कितना है विक्रय मूल्य 400 रुपये। घटाओ 500 में 400 घटाओगे कितना आएगा 100 रुपये। 100 रुपये ये हमारा क्या है, ये हमारी हानि है। अब ये हानि आ गया, अब प्रतिशत हानि भी निकालनी, तो प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या है, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या हमारा है, हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही उसको निकालेंगे। तो नीचे हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, ऊपर क्या हो गया हमारा हानि, और ये हमारा क्या हो जाएगा 100। हानि हमें कितने की हुई है, हानि हमें हुई है 100 रुपये की। चलो 100 रुपये आ गया, 100 रुपये हमारा ये हानि हो गया। प्रतिशत, अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है, जितने हमने वस्तु को खरीदा है, क्रय मूल्य हमारा है 500 रुपये, लिख दो 500, और हमारे क्या है गुणे 100, हानि प्रतिशत। चलो निकालो, 0 से 0 घटा, 0 से 0, 5 दूनी 10, यानी जो हमारा हानि आ गया ये कितना आ गया 20%। हानि प्रतिशत कितना है हमारा 20%। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या हुआ है, 100 रुपये की हानि हुई है और प्रतिशत हानि हमें कितने की हुई है, ये हमें 20% की हुई है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसे अगला क्वेश्चन मान लो, इसी में क्या संख्या बदल दो,
क्वेश्चन सेम वही रखो। अब 1500 की 500 की चीज़ है, इसको भाई हम कर दें 1000 रुपये। चलो इसको 1000 रुपये कर देते हैं। और क्या, 400 में बेच दो। चलो 1000 रुपये की चीज़ 400 में बेच दो, नहीं 400 में बेचो तो 600 में बेच दो, जितने मन हो उतने में बेच दो। चलो इसको हम 400 में ही रहते हैं बेचने को, ठीक है बेचो। चलो अब क्या होगा, कोई वस्तु आप 1000 रुपये में खरीद के लाते हैं और उसको 400 में बेचोगे तो क्या होगा, तुम्हें 400 में अगर उसको 1000 रुपये की लाए 400 में उसको बेच दोगे तो तुमको घाटा ही तो होगा। तो भाई क्या हुआ, 1000 रुपये में हम खरीद रहे हैं और 400 में ही हम उसको क्या कर रहे हैं, बेचे दे रहे हैं। चलो निकालो हानि प्रतिशत हानि। अब हानि का अपना वही फार्मूला, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1000 रुपये है, माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 400 रुपये है। तो हानि हमारा कितना निकलेगा भाई, 1000 रुपये की जगह 400 में बेच दिए तो कितना, 600 की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। 600 की हमको हानि हुई है। अब हानि प्रतिशत निकालो। अब प्रतिशत हानि कैसे निकालोगे, वही अपना पुराना फार्मूला, हानि परसेंटेज हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब हानि तुमको कितने की, यहाँ पे हानि हमको ही यहाँ पे 600 रुपये की, लिखो 600। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य तो 1000 रुपये है, लिख दो 1000 रुपये। और हमारा कितना हो जाएगा, ये गुणे 100, 0 0 0 0 0 0 कट गया। यानी 60% की क्या हुई हमें है, हानि हुई है। ठीक है, हानि वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सेम में, सेम ये ऐसे ही रहेंगे, बस क्या रहेगा, संख्या बदल जाएंगी और क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। और हाँ, जब भी क्वेश्चन लगाओ फार्मूला जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे हमको याद हो जाएगा। ऐसे हानि था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे, ये हो गया अपना, ये क्या हो गया हमारा हानि फार्मूला। परसेंटेज हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ऐसे लाभ का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ हमारा हो जाएगा। अब वही लाभ परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, वो प्रतिशत लाभ का फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम ऐसे। अगला क्वेश्चन हमारा है सेम वैसे ही है, 742 की लागत में तैयार एक वस्तु। अब 742 की लागत में तैयार वस्तु यानी क्या है, वो हमारा क्रय मूल्य 742। अब एक वस्तु तैयार वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया। अब 742 की एक वस्तु तैयार हुई है और उसको आपने 700 में बेच दिया है, तो क्या होगा, हमें हानि ही तो होगी। अब हानि कितनी हो रही है, जाहिर सी बात है 42 रुपये की हमको हानि हो रही है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है,